बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10th क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12.3b, जो कि आपके पास थ्योरी की स्टेटमेंट अगर आप में देखें तो है एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज लेस देन द राइट एंगल। ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन द सेमी सर्कल के सेगमेंट में बना हो तो उसका एंगल लेस देन सेमी सर्कल होगा, राइट एंगल होगा। अब कहने का मकसद क्या है कि वो कह रहे एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। सेगमेंट जो हो वो सर्कल से ग्रेटर हो। सेगमेंट होता क्या है, किसी सर्कल का कोई भी आप पार्ट उठा लें, मीन ये सर्कल है तो इसका मैं ये पार्ट उठा लेता हूँ, ये सेगमेंट है, ये आप उठा देता हूँ, ये सेगमेंट है, नीचे वाला उठा देता हूँ, ये सारा ऊपर उठा देता हूँ तो ये सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट। कोई सेगमेंट की डेफिनेशन ये है कि जब कोई कार्ड बनता है तो उसका जो पोर्शन होता है वो सेगमेंट कहलाता है। कार्ड के कोरस्पॉन्डिंग जितना पोर्शन आपका होता है वो आपके पास सेगमेंट कहलाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि सेगमेंट जो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो, मीन कि सेगमेंट ये सेमी सर्कल यहाँ से बन रहा है, ये सेमी सर्कल सेगमेंट आप इससे थोड़ा ज़्यादा नीचे रखते हैं। ये मैंने ए बी कार्ड एक दे दिया, ये ऊपर वाला सारा सेगमेंट मैंने दिया। इसके अंदर अब जो एंगल बनेगा वो लेस देन राइट एंगल। जैसा कि पिछले दिन में आपने पढ़ा था सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का राइट एंगल, लेकिन अगर सेगमेंट अगर ज्यादा हो जाएगा, इससे नीचे और भी आ जाए और बनेगा एंगल ऊपर ही, तो ऐसा एंगल लेस देन राइट एंगल होगा सेगमेंट अगर ग्रेटर हो जाए। मीन ये ए बी यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो बनने वाला एंगल है ये लेस देन राइट एंगल हो, क्योंकि सेगमेंट ग्रेटर है। नीचे बना दो तो नहीं, ऊपर, क्योंकि सेगमेंट सेमी सर्कल से ज्यादा। सेगमेंट कब ग्रेटर होगा, ए बी और ये सी, इसको डी कह दो और ये ई और ये एफ कह दो। मतलब जो डायमीटर हो उससे नीचे आप लोग कार्ड बनाएं तो ऊपर वाला सारा पोर्शन है तो वो सेगमेंट जो होगा सेमी सर्कल से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऊपर लेंगे कार्ड से डायमीटर से ऊपर लेंगे तो उसका सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल हो जाएगा, उसका सेगमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन सेमी सर्कल। इसलिए जब भी आप लोग सेगमेंट अगर ग्रेटर देन सेमी सर्कल बनाना चाहते हैं तो जो डायमीटर उससे नीचे कॉर्ड ड्रॉ करें। अब हमने ये प्रूव करने के ये जो एडी बनेगा ये लेस देन राइट एंगल बनेगा। तो हमने क्या ले लिया, ए बी को कोई सा कॉर्ड ले लिया जिसके कोरस्पॉन्डिंग किया हमें मिल गया सेगमेंट, और ई एफ हमने कोई सा डायमीटर ले लिया और डी पॉइंट ले लिया ताकि ये प्रूव हो जाए। और जिस पॉइंट पे ये काट रहे हैं इसको जी और एच का नाम दे देते हैं। सी के एक्सिस कोई सा में पाथ बता रहा है, आपको मैंने वो आर्क का बताया था, माइनर आर्क मेजर आर्क, ये वो आर्क आपके पास यहाँ पर पाथ बता रही है। ठीक हो गया। अब देखते क्या है सर्कल में, अब समझ आ गई, एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेगमेंट, एंगल इन अ सेगमेंट, सेगमेंट कैसा, ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट उसके अंदर जो बनने वाला एंगल है लेस देन राइट एंगल, ये आपकी स्टेटमेंट है कि वो राइट एंगल से छोटा बनेगा। अब फर्स्ट क्या है, इस सर्कल में सेंटर ऑफ, हमने जो एक सर्कल ड्रा किया सेंटर से, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ एंड ई एफ इज द डायमीटर। हमने ड्रा ये किया कि ए बी हमारे पास कॉर्ड है और ई एफ क्या है, डायमीटर। और दूसरी बात में आपका सेगमेंट अगर ग्रेटर लेने ए बी जो है वो लाई करेगा बिलो द डायमीटर। ये मैंने लिख भी दिया कि डायमीटर पैरेलल ए बी होंगे दोनों पैरेलल, साइड टेट ए बी लाइज बिलो द डायमीटर ई एफ, ये इसके बिलो लाई कर रहा है। ठीक हो गया। देन आगे चलेंगे 10 का सेगमेंट। अब हमारे पास जो सेगमेंट बना है कौन सा, ए बी सी डी एफ बी, ये जो सेगमेंट है ये हमारे पास ग्रेटर देन द सेमी सर्कल है। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है एंगल ए डी बी इज एनी एंगल इन अ सेगमेंट। ये कोई सा एंगल है, प्रूव ये करना है ये लेस देन 90 है। फिर सुनिए, हमने ये कहा कि सेगमेंट जो हो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो, ये सेमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट हो। ठीक है। तो हमने यहाँ से कार्ड या कार्ड्स के ऊपर तमाम जो था वो सेगमेंट रख दिया, डायमीटर ड्रा करके ताकि पता चले कि हमारे पास सेगमेंट सेमी सर्कल का है उससे ग्रेटर का, ये सेमी सर्कल से ग्रेटर ये सेगमेंट यहाँ से ऊपर था। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर हमने ए बी कार्ड ड्रा किया और ई एफ हमने डायमीटर दिया और ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है। ठीक हो गया। ये नहीं कि कार्ड आप इस तरह से लेते हैं, इसके डायमीटर पैरेलल वर्ड यूज किए
और दूसरी बात ए बी जो है वो लाई करेगा बिलो द डायमीटर ई एफ, उससे नीचे लाई करेगा। और इसके अंदर बनने वाला अब आपके पास जो रीजन बन गया, जो सेगमेंट बन गया, वो ये सारा सेगमेंट है ए सी डी एफ यहाँ पर। और इसके अंदर बनने वाला कौन सा एंगल ए डी बी इज एन एंगल इन अ सेगमेंट। ये हमने प्रूव कर रहे हैं कि एंगल ए डी बी इज लेस देन द राइट एंगल, एंगल ए डी बी इज लेस देन राइट एंगल। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि इस डी को ई और एफ के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमने डी को ई और एफ के साथ ज्वाइन कर दिया कि डी ज्वाइन विद ई एंड एफ। अब हमारे पास आ जाए तो पहले सिंपल सा प्रूफ है। पहली बात लिखी जाती है पता हो, पहले से हम लिखते हैं कि ई डी एफ इज 90 डिग्री, ई डी एफ 90 डिग्री। आप लोग कहेंगे हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल के सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 का होता है। तो यह हमने लिखा है ई डी एफ इज 90 डिग्री। देन अब ये 90 का है तो ये कितने एंगलों से मिलकर बन गया 90 का, ई डी जी, जी डी एच, ए डी एफ, ये 90 डिग्री, ई डी जी ये वाला क्वेश्चन, जी डी एच ये वाला सम करें, एच डी एफ ये वाला क्वेश्चन। इन तीनों के सम से हमने डायरेक्ट कहा था ई डी एफ 90 क्या होंगे, ई डी जी प्लस जी डी एच प्लस एच डी एफ, तीनों का सम फिर हमारे पास कितने की इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम थोड़ा सा यहां पर अपने प्रूफ की तरफ जाने के लिए आगे उसका रीजन लिख लेंगे। ये तीनों किसके इक्वल है, ये ई डी एफ के इक्वल है। रीजन में ये लिख दिया कि ये हमने पार्ट की ये तीनों इसके ही बराबर हैं, तब हमने इसकी जगह पर ये तीनों रखी। अब इसमें से जी डी एच में भी छोड़ दें, इन दोनों को उठाकर उधर ले लें, 90 और ये दोनों साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस। छोड़ा क्यों है, क्योंकि हमारा प्रूफ है ए डी बी और हमने इसलिए जी डी एच को छोड़ा कि ये इसी का साथ बीच में कोई सा पॉइंट है, आगे जाकर बताता हूं। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके साथ हमारा काम नहीं, हमारा इस ट्रायंगल के साथ काम है, तो मैंने इसलिए जी डी एच को छोड़ दिया, बाकी दोनों को उठाकर दूसरी साइड ले गए। अब 90 माइनस एनीथिंग 1 डिग्री 2 डिग्री, अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई एंगल तो है ना, तो 90 माइनस एनीथिंग क्या हो जाएगा, जी डी एच लेस देन 90 हो जाएगा, लेस देन 90। अब जब जी डी एच लेस देन 90 में ए डी बी लेस देन 90 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आप लोग ये देखेंगे कि ये सी कोई से पॉइंट ट्रायंगल, ये बड़ी ट्रायंगल है, साथ तौर पर मैं आपको कहूं कि ये 30 डिग्री है, ये कितने गए 30 डिग्री। अब यहां से मैं लाइन लगा रहा हूं, क्या ये 30 से कम हो जाएगा, नहीं। आप कहेंगे ट्रायंगल की साइड छोटी बड़ी करने से एंगल पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी यही मतलब है अगर जी डी एच लेस देन 90 ये तो ऐसे के पॉइंट है, ए डी बी के आपके पास लेस देन 90 होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर बनने वाला एंगल, लेकिन कौन सा सेगमेंट, ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, जो सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, जो एंगल बनेगा लेस देन राइट एंगल, तो वो लेस देन राइट एंगल हमने प्रूव कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था 12.2 पार्ट 2 आपके पास आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब करेंगे 12.3 का पार्ट सी। जी अब हम कर रहे हैं 12.3 का पार्ट सी, बी तो हो चुका, सी कर रहे हैं। अब हमारे पास पहले आप देखिए एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल राइट एंगल। दूसरा आप देखिए एंगल इन द सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन द राइट एंगल, कि जो आपके पास एंगल ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल के सेगमेंट में बनेगा वो एंगल लेस देन 90 होगा। अब हमारे पास तीसरा पार्ट आ गया एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, ऐसा एंगल जो सेमी सर्कल से लेस सेगमेंट में बने, लेस देन द राइट एंगल, तो वो एंगल जो होगा लेस सॉरी ग्रेटर देन राइट एंगल होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने जो सेगमेंट लेना है वो लेस देन द सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन द सेमी सर्कल, ऐसे एंगल जो सेमी सर्कल से लेस सेगमेंट में बनो, ग्रेटर देन द राइट एंगल, वो एंगल 90 से बड़ा होगा। तो हम लोग पहले तो सेमी सर्कल देख लेते हैं कौन सा है, ये हमारे पास सेमी सर्कल आ गया। अब सेगमेंट लेस देन सर्कल में ले लेते हैं,
ये मैंने ए बी ले लिया और इसके अंदर जो बनने वाला एंगल देंगे वो ये दे देंगे सी को इस पॉइंट डी डी और इसको कह देंगे ई एफ। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गया ए डी बी। ये हमें प्रूव करने कोई से एंगल प्रूव करके लाने की ये ग्रेटर देन 90 एंगल आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका डायमीटर है उससे ऊपर आपका सेगमेंट बनेगा। ये सेगमेंट है सारा मैंने आपको कहा था जो कार्ड से एरिया बनता है सर्कल के अंदर वो सेगमेंट कहलाता है। तो ये आपके पास सेगमेंट आ गया। अब इस सेगमेंट में जो बनेगा एंगल वो ग्रेटर देन 90 होगा या ग्रेटर देन राइट एंगल होगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है ये लाई करेगा बाहर ये एक दूसरे के पैरेलल। तो गिवन देख सकते हैं सर्कल विद सेंटर ऑफ ए बी इज कॉर्ड एंड ई एफ इज अ डायमीटर पैरेलल टू ए बी के पैरेलल। साइड ए बी लाइज above the diameter lies above the diameter। ये diameter से above lie करेगा इसलिए less region बनेगा less segment बनेगा। the segment ACDB अब ये वाला segment ACDB is the less than the semicircle segment to ACDB is less than the semicircle से less segment। so हमने प्रूव करना है angle ADB is any angle in a segment प्रूव करके लाए angle ADB is greater than the right angle such that ADB greater than 90 डिग्री। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है ये ज्वाइन कर दें टी को ई के साथ और एफ के साथ। ये हमने डी को ई के साथ ज्वाइन करके और एफ के साथ बन गया। ये भी हमारे पास एक एंगल बन गया ई डी एफ इन द सेमी सर्कल। ये एंगल बन गया। पिछले क्वेश्चन में वो सेमी सर्कल बना था ये। तो यहाँ पर भी गिवन में हम जब जाएंगे स्टेप प्रूफ में तो पहली बात हमारे पास वही होगी जो हमें पता है ई डी एफ इज 90 डिग्री क्योंकि एंगल इन द सेगमेंट एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल ई डी एफ कितने का आ गया 90। तो इन पॉइंट्स को नाम दे दें जी और एच आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगला एंगल बन रहा है वो है एंगल जी डी एच वो भी 90 डिग्री है एंगल जी डी एच क्योंकि ई डी एफ अगर 90 डिग्री का है तो पिछले में आपको बताया है कि अगर मिड से कहीं काट रहा है तो वो भी आपके पास राइट एंगल ही होगा। ठीक हो गया। देन यहाँ पर थोड़ा सा काम करके हम आपको बताते हैं तो क्या करें ईडीएफ 90 का तो जीडीएच भी आपने क्या किया 90 का सही हो गया। लेकिन अब हमने किया कि इन तीनों का सम करते हैं क्योंकि हम तो ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो ए बी जी जी डी एच एच डी बी मीन इस साइड पर भी हम लोग जी डी एच और एच डी बी लिख देते हैं। इस साइड पर भी जो 90 का इसमें ए डी जी और एच डी बी लिख देते हैं। मतलब एडिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। हमने इधर भी जो जीडीएच है वो ये हो गया एडीजी और एडीबी इधर भी लिख दिया और एडीजी और एडीबी इज इक्वल टू दिस साइड। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला ये हमने इस साइड पर भी ऐड कर दिया और इस साइड पर भी ऐड कर दिया। अब हमारे पास एडीजी जीडीएच एचडीबी एडीजी जीडीएच और एडीबी ये तीनों तो बन रहे हैं एडीबी की। किसकी कोई बन रहे हैं एडीबी इज इक्वल टू ये 90 प्लस एनीथिंग 90 प्लस एनीथिंग वो तो आप लोग कहते हो ग्रेटर देन 90। तो एंगल एडीबी इज ग्रेटर देन 90 तो यही आपने प्रूव करना था। तो ये था आपका 12.3 सी हो गया। ये आप लोगों के पास थ्योरम का लास्ट थ्योरम था जो भी आप लोग कर चुके हैं। यहाँ तक आपका टोटल जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से समझ लें और आगे कोई समझ नहीं आ रही बात तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।